हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप जहाँ से देख रहे हैं हमारी रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन जो है ठीक है। और जिसमें हमारी यूनिट वन चल रही है। यूनिट वन में हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको हम क्लियरली कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हमारी है क्लास नंबर 7। इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी, कोई इशू नहीं है। आप हमारे चैनल पे चले जाइए, वहां पर आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है 2025 की, तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास समय नहीं होता है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर चाहिए। वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, कंप्लीटली फ्री हैं, आपको कोई शुल्क कोई चार्जेस नहीं देने हैं। इससे आप बेफिक्र रहिए। इसके पहले कि हम आज का ये सेशन स्टार्ट करें, ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स, आप इससे चेकआउट कर सकते हैं। अब आज हमारा जो विषय है वो है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। अब ये क्या होता है, तो देखिए, जैसे कि हमारा जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। और टीचिंग एप्टीट्यूड में मतलब हम टीचिंग समझा रहे हैं कि कैसे आप बच्चे को पढ़ाइए। तो जब आप पढ़ाते हैं, ठीक है, स्टडी कराते हैं बच्चे को, लर्न कराते हैं बच्चे को, ठीक है, तो उसके बाद में आपको ये भी तो जानना जरूरी होता है ना कि आपने जो कुछ भी सिखाया समझाया पढ़ाया है वो बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा, उसको कुछ समझ आया है नहीं आया है। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं, इसी को हम कहते हैं मूल्यांकन करना। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये इसको हमें समझना है। तो व्हाट इज इवैल्यूएशन, ये मैंने आपको बता दिया। यदि हम डेफिनेशन के बारे में समझें तो इट इज डिफाइंड एज टू जज द वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ समथिंग और समवन। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है, इसको जज करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वो किस हद तक अच्छा है। मान लेते हैं आप घर में बैठे हुए हैं, आपने आज विचार किया कि आपको शॉपिंग करने के लिए जाना है। आप शॉपिंग ऐसे तो नहीं कर लेंगे आप कि आपने बस किसी भी चीज को देखा, अच्छा लगा तो आपने ले लिया। आप देखेंगे चेक करके कि भाई वैल्यू ऑफ वर्थ है या नहीं है, आप जितने पैसे उसमें दे रहे हैं वो चीज उतनी अच्छी है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है आप कहीं पर ठग रहे हैं, कहीं और अच्छी मिल जा रही हो। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम कुछ भी पढ़ाते हैं समझाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि स्टूडेंट को समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, उसी को कहेंगे हम असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, evaluate is a when a teacher review a paper in order to give it grade। बच्चे को आप जो भी समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं सब फॉर एग्जाम्पल, आपने एक छोटे बच्चे को जो प्राइमरी सेक्शन में है उसको आपने पोयम याद करवाई, ठीक है। अब बच्चे से बोला कि आप उसे सुनाइए। बच्चे ने कुछ टूटी फूटी सुनाई अच्छे से, किसी बच्चे ने बहुत अच्छी सुनाई, किसी बच्चे ने बहुत ही एग्जैक्ट वही पोएम सुनाई जो आपने उसे याद कराई थी, तो आप उसे ग्रेड देंगे। जो सबसे अच्छी सुनाई उसे ए, उससे कमतर को बी, उसके बाद सी और फिर उसके बाद डी। तो ये क्या दिया आपने, इवेल्युएट करते हुए उसको ग्रेड दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, असेसमेंट। जस्ट लाइक इवेल्युएशन, एक और विषय शब्द आता है सामने, असेसमेंट। अब ये क्या चीज होती है, तो देखिए हिंदी में असेसमेंट को कहा जाता है आकलन। जैसे कि मान लेते हैं कि आप जो कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं वो 1 ईयर का है, ठीक है, 1 ईयर का है। तो आपके पास में 365 दिन है, 365 डेज हैं उसको कंप्लीट कराने के लिए। वैसे 365 डेज नहीं होते, वर्किंग डेज 280 290 ही होते हैं। तो चलिए जितने भी दिन हैं आपने उसे कंप्लीट कराना है। उसके ईयर एंड जब होगा उसमें आप उसको एक परीक्षा लेंगे, एक कंप्लीट परीक्षा होगी, जिससे कि समझ में आएगा कि ये जो क्लास है बच्चा इस क्लास को पास कर रहा है या फिर फेल कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आएगा। तो लेकिन ड्यूरिंग कोर्स, मतलब जो 1 साल का आपका कोर्स है 1 ईयर का, इसमें बीच बीच में आप क्या करेंगे, कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ क्विज लेंगे, कुछ आप क्लास टेस्ट लेंगे, कुछ आप उससे असाइनमेंट बनवाएंगे, और कुछ आप उससे बीच बीच में ओरली टेस्ट भी लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। कुछ एक्टिविटीज भी आप उनसे करवाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल आप उनसे करवाएंगे। ये सारी चीजों के माध्यम से भी हम बीच बीच में आकलित करते रहते हैं कि बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसे कहते हैं हम असेसमेंट। ठीक है, जस्ट लाइक दिस पिक्चर, आप यहाँ पर देखिए, एक तरह में असेसमेंट को समझाया जा रहा है, एक में इवेल्युएशन को समझाया जा रहा है।
असेसमेंट इज टू इंक्रीज द क्वालिटी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये व्यक्ति जो है इस पौधे में पानी डाल रहे हैं ताकि इस पौधे की ग्रोथ हो सके, क्वालिटी हो सके। अब मान लेते हैं कुछ इसमें खरपतवार हो गई तो उसे काट छाट भी करनी होगी, है ना। उसमें खाद पानी सारी चीजें बार बारी बारी से डालना होगा, कितनी धूप चाहिए है, कितना पानी चाहिए, सब कुछ देखना होगा ताकि इसकी जो क्वालिटी है उसे बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। अब मान लेते हैं ये सब कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में ये देखना है कि भाई आपने रात साल भर जो इसमें मेहनत करी है उसने कितनी क्वालिटी गेन की है। तो इवेल्युएशन इज टू जज द क्वालिटी। आपने जो कुछ भी किया उसकी क्वालिटी को जज करने के लिए आप इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए, इवेल्युएशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने ईयर एंड में बस आपको ले लेना है परीक्षा और सोच लेना है कि भाई बच्चा पास हो गया, फेल हो गया। नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली। कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक होनी चाहिए, मतलब हर एक एस्पेक्ट को चेक करना चाहिए। रेमेडियल इन नेचर, व्यक्ति में यदि कोई कमियां हैं तो उसको बारी बारी से सही करने की भी इसमें गुंजाइश होनी चाहिए। लर्नर सेंटर, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक लर्नर है ना उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें बनाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने हिसाब से पेपर डिजाइन कर लिया और उसके बाद में बच्चे से बन ही नहीं रहा। तो आप उसको ध्यान में रखें भाई, उसका सबसे ज्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, किसका, लर्नर का। नेक्स्ट आता है, देयर आर अ नंबर ऑफ अप्रोचेस दैट कैन बी यूज्ड इन इवेल्युएशन, इवेल्युएटिंग टीचिंग। द मोस्ट कॉमन इंक्लूड। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में भी इसका ऑब्जर्वेशन करते रहिए। वैल्यू एडेड मॉडल दैट ट्राई टू मेजर गेन द इन स्टूडेंट अचीवमेंट। आप बच्चे की बारी बारी से अचीवमेंट को चेक करने के लिए कुछ ऐसे मॉडल्स बनाते रहिए। स्टूडेंट्स इवेल्युएशन ऑफ टीचर, ठीक है। छात्र शिक्षकों का छात्र मूल्यांकन, शिक्षकों का भी मूल्यांकन छात्र भी करते हैं, मतलब शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे ये भी होना चाहिए। जजमेंट मेड बाय टीचर्स और प्रिंसिपल, ठीक है। जो शिक्षकों या प्राचार्यों द्वारा उसका निर्णय किया जाता है। टीचर सेल्फ इवेल्युएशन, टीचर्स अपना भी सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं। और उनके बाद इससे एक पोर्टफोलियो वर्क भी कराया जाता है। पोर्टफोलियो अलग अलग विभागों द्वारा बच्चों से काम करवाया जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज इंस्ट्रक्शंस। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस के बदौलत जो अलग अलग तरीके के टाइप होते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। अब ये प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या है? ये देखता है कि छात्रों के पास जो ज्ञान और कौशल है उसको निर्धारित करता है, कितना ज्ञान कितना कौशल है उनके अंदर, ठीक है। डन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द गिवन एरिया, ठीक है। किसी क्षेत्र, किसी दिए हुए क्षेत्र विशेष में जो निर्देश है उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है इसके बारे में भी देखा जाता है। द मेन पर्पस इज टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट फॉर द कोर्स और सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे का एप्टीट्यूड है उसे चेक करना है कोर्स के प्रति। वो रुचिपूर्वक कोर्स को सीख रहा है या फिर रुचिपूर्वक नहीं सीख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देखना है। एंट्रेंस एग्जाम भी लिया जाता है ताकि किसी कोर्स में यदि बच्चा एडमिशन ले रहा है ना तो उस कोर्स में उसकी रुचि रुझान है या नहीं है, उस कोर्स के बारे में वो कितना जानता है, इसको भी चेक किया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डन टू सी द नॉलेज बेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर कैन स्टार्ट डिस्कशन कीपिंग दैट इन व्यू, ठीक है। ये ऑल्सो देखा जाता है कि एक टीचर जो है उसका कितना बच्चे उसका जो छात्र हैं उस पर कितना उसका ध्यान है या किस तरीके से वो डिस्कशन करता है, ये भी सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। और छात्र की इस एक्टिविटी को भी टीचर्स बहुत अच्छे से देखते हैं। अब के बाद में प्रोगेनेस्टिक इवेल्युएशन, दूसरे नंबर का जो इवेल्युएशन होता है वो क्या होता है, पूर्व अनुमान संबंधी। पहले से बच्चे को क्या जानकारी है उसके बारे में। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि बच्चा पहले से ही सीख कर आता है। अब जैसे एमबीए का जो कैंडिडेट होता है, गेटिंग जॉब ऑफ मैनेजर, एक एमबीए का कैंडिडेट भी जॉब
ले लेता है, मैनेजर की नौकरी उसे मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? एक विशिष्ट क्षेत्र में सफलता की संभावित डिग्री की भविष्यवाणी करने का लक्ष्य। बच्चा कितना भी जानता है किसी विषय के बारे में, उससे ही समझ आ जाता है कि वो इस कोर्स को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। वैचारिक समझ कितनी है, उसकी जो टेक्निक है समझने की वो कितनी है, लॉजिकल रूप से वो बच्चा कितना है, कितना उसका ज्ञान है, किस तरीके से वो देखता है, चीजों को एनालाइज करता है, इससे समझ आ जाता है। ठीक है ना? तो ये भी एक तरीका इवेल्युएशन होता है। अब आ जाती है सबसे मुख्य इवेल्युएशन की, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। देखिए, हम अगर क्लासेस की बात करते हैं, किसी भी क्लास की बात करते हैं, तो जनरली 1 साल का समय होता है, 1 ईयर का समय होता है, और इस 1 ईयर के एंड में हम उससे एग्जाम लेते हैं, जिससे कि बच्चा डिसाइड करता है वो अगली क्लास में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो वो होता है एक फाइनल इवेल्युएशन। लेकिन बीच बीच में बहुत सारे इवेल्युएशन, बहुत सारे एग्जाम बच्चे से लिए जाते हैं, वो सारे के सारे आते हैं फॉर्मेटिव में। ठीक है? इसको इंटरनल इवेल्युएशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इंटरनल इवेल्युएशन है यूज टू इम्प्रूव द एजुकेशन प्रोग्राम। आप बच्चे का जो शिक्षण सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसे बना रहे हैं। यूज टू जजिंग द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम while द प्रोग्राम एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। आपकी जो क्रिया विधि है ना पढ़ाने की, वो लगातार चल रही है, उसी दौरान कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से इस इसे चेक किया जाता है। इसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। डन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द कोर्स पीरियड। हमेशा लगातार ये चलता रहता है। इट फोकस ऑन द प्रोसेस। ये क्रिया पर निर्भर करता है या फोकस करता है, जो पढ़ने की प्रक्रिया चल रही ना उस पर करता है। क्विक फीडबैक, तुरंत इसमें रिजल्ट भी दिया जाता है। चेक स्टूडेंट पोजीशन रिगार्डिंग हियर स्टूडेंट्स सक्सेस और फेलियर ऑन अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब मान लेते हैं, इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे टेस्ट लिए जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ आपसे एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, कुछ क्विज पूछे जा रहे हैं, और जिनके माध्यम से आप टाइम टाइम पर बच्चे को असेस कर रहे हैं कि उससे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, सीख रहा है वो अच्छे से कि नहीं सीख रहा है, उसका ध्यान पढ़ाई में है या नहीं। ठीक है, द टीचर एक्ट एज अ कोच। यहाँ पर जो बच्चा है ना, उसका जो टीचर है वो एक किस तरह से एक्ट करता है, कोच। कोच जो होता है ना, उस बच्चे को सिखाता है, फिर पूछता है, फिर सिखाता है, फिर पूछता है। इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग एंड द परफॉर्मेंस ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम टाइम में ही बच्चे की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है और उसको समझ के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिफाइन द स्पेसिफिक एरर दैट नीड टू बी करेक्ट। यदि बच्चे में कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उसको तुरंत भी करेक्ट कराया जाता है। फॉर टीचर्स फॉर्मेटिव इवेल्युएशन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडी मोर इफेक्टिव। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मोर इफेक्टिवली समझने की कोशिश कराया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल नेचर। ठीक है, देखा जाए तो एक इनफॉर्मल इवैल्यूएशन होता है फॉर्मेटिव, क्योंकि आप कैसे भी ले सकते हैं, बच्चे से बात करके भी आप चेक कर सकते हैं कि समझ आए। ठीक है, द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आल्सो प्रोवाइड द टीचर्स फीडबैक रिगार्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग मेथड सो दैट टीचिंग कैन बी इम्प्रूव। अब एक तरीके से टीचर्स का भी टेस्ट होता है। यहाँ पर बच्चा जो है अगर नहीं समझ रहा है कुछ, उसका लगातार परफॉर्मेंस कमजोर जा रहा है, इसका मतलब है कि टीचर की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है ना? तो ये हो जाता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। आपको समझ आ गया होगा। अगला जो प्रकार है वो होता है डायग्नोस्टिक। हिंदी में इसको कहते हैं नैदानिक इवेल्युएशन। नैदानिक क्या मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक, मान लेते हैं कोई बच्चा जो है वो कमजोर है किसी विषय में, आप चाहते हैं एज अ टीचर उसे इम्प्रूव करना, तो आप कैसे करेंगे? उसकी डायग्नोज करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस विषय में वो कमजोर है, किस एरिया में उसकी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। वो करने के बाद फिर आप उस पर टीचर के रूप में वर्क करेंगे और उसको सुधार उसमें लाने की कोशिश करेंगे। इसमें आप क्या करते हैं? क्विज भी लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी लेते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, पोस्टर भी बनवाते हैं, परफॉर्मेंस टास्क देते हैं, माइंड मैप करते हैं।
ठीक है, इनके माध्यम से आप डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं समेटिव। अब ये समेटिव जो होता है ना वो ईयर एंड में होता है। ठीक है, ईयर एंड हो गया। अब बच्चे का आपने पूछा, परफॉर्मेंस चेक किया, तो आपने एक परीक्षा का टाइम टेबल बनाया, अपने बच्चे से एग्जाम लेना है और उसके बाद उसमें पास होगा फेल होगा, ये चेक होने के बाद में डिसाइड होगा कि वो अगली क्लास में जाएगा या रिपीट होगा। ठीक है, तो ये ईयर एंड में होता है, देन एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, कोर्स के एंड में होता है, दिस इज कॉल्ड समेटिव इवैल्यूएशन। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मल टेस्टिंग, ये फॉर्मल होता है, पूरी तरीके से औपचारिक होता है। ठीक है, जैसे कि एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स, टोटल स्कूल फोकस। ठीक है, ईयर एंड मैंने बोल दिया, ईयर एंड कहना चाहिए कि जो कोर्स है ना उसका एंड। अब सपोज करते हैं कि आपका कोर्स 1 साल का है, पर आप दो बार एग्जाम लेते हैं, एक बार हाफ में लेते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, एक बार आपके फुल होते हैं, उसके बाद फिर आपका जो दोनों का एवरेज निकाल के आपका रिजल्ट बनता है। जिस तरीके का आपका स्कूल या जिस तरीके का कोर्स है उसके हिसाब से जो फाइनल एग्जाम होता है वो होता है आपका समेटिव। आगे बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट इवैल्यूएशन। देखिए, पोर्टफोलियो के बारे में आप समझें तो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक लंबी अवधि होती है। ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटीज में आप बहुत सारी चीजें कराते हैं, आप बच्चे के साथ में असाइनमेंट बनवाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट बनाते हैं बच्चे, आपने उन्हें प्रैक्टिकल भी कराना है, प्रैक्टिकल भी कराते हैं, इसके साथ साथ में उन्हें कुछ और भी चीजें करने के लिए देते हैं, टेस्ट देते हैं, रिटन प्रोजेक्ट्स देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो ये सब कुछ मिला जुला के क्या बन जाता है, एक पोर्टफोलियो बन जाता है। ठीक है, परियोजना भी करवाते हैं, मतलब किसी जगह पे आप उन्हें लेकर गए, उस लेकर जाने के बाद में आपने उनको काम करने के लिए दिया, उसका भी उनसे बोलते हैं लेखा जोखा पूरा तैयार करो, स्टडी करो, उसकी केस स्टडी हिस्ट्री बनाओ, है ना। ये सब कुछ पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो। अब क्या एग्जांपल है, तो देखिए, पोर्टफोलियो छात्र का एक भौतिक संग्रह होता है, जो भी उसने काम किया है उसको फिजिकली वो एक फाइल बनाकर तैयार करता है, जिसमें कुछ असाइनमेंट होते हैं उसके, कुछ जर्नल्स होते हैं। ठीक है, कुछ उसको जो काम करने के लिए दिए गए कुछ डिजाइन्स उससे बनवाई गई, प्रयोगशाला की रिपोर्ट मतलब लाइब्रेरी की जो रिपोर्ट्स बनाई गई वो, आप कहीं उसे लेकर गए, कुछ प्रोजेक्ट दिया उसकी रिपोर्ट बनाई ना, तो सब कुछ मिला जुला के जोड़ के एक फाइल के रूप में जो फिजिकली बच्चा प्रेजेंट करता है वो कहलाता है पोर्टफोलियो। अब आ जाता है स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट, शैक्षिक मूल्यांकन। अब ये क्या होता है, ये विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमताओं के आकलन को संदर्भित करता है। संज्ञानात्मक का मतलब कॉग्निटिव इवेल्युएटी, इट refers to assessment of cognitive ability of learner in various academic activity। ठीक है, अब यहाँ पे संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, बौद्धिक, बौद्धिक जो विचार होता है उसकी बात कही जाती है यहाँ पर संज्ञानात्मक में। ठीक है, तो उसको चेक करना, जैसे कि आप जानते हैं ना कि जो हमारी एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारा हर चीज का विकास आता है, हमारा बुद्धि का, हमारे दिमाग का, हमारे जो एक्टिविटीज हैं उसका, फिजिकल सब कुछ आता है। तो यहाँ पर होता है जब आपकी बौद्धिक विकास, बौद्धिक एबिलिटी को चेक किया जाता है। कैसे करते हैं, तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मैथ्स में देखा जाए तो ये कुछ टेस्ट हैं, है ना। ओलंपियाड जो होते हैं टाइम टाइम पे लिए जाते हैं, ताकि बच्चे की क्षमता है ना, दिमागी क्षमता है, उसको चेक किया जा सके, और अगर वो कहीं कमजोर है तो उसको बढ़ाया जा सके। अब आता है मेथड ऑफ इवेल्युएशन में, तो कौन कौन सी हैं, 2 मेथड्स की बात कही जाती है। नॉन रेफरेंस इवेल्युएशन, सामान्य संदर्भित मूल्यांकन, यह एक प्रकार का मूल्यांकन है जिसमें छात्रों के प्रदर्शन को एक काल्पनिक औसत छात्र के साथ संबंध करके तुलना की जाती है। यहाँ पर एक ऐसा छात्र सोचा जाता है जो कि भाई है, और आपको उसके साथ में मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो नॉन रेफरेंस हो जाता है। इट इज द टाइप ऑफ इवेल्यूएशन इन विच परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इज मेजर बाय कंपेयरिंग द रिलेशन विद हाइपोथेटिकल एवरेज स्टूडेंट। एक तरीके का हाइपोथेटिकली स्टूडेंट का कल्पना की जाती है, उसके साथ में बच्चे को कंपेयर किया जाता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो नॉन रेफरेंस टेस्ट जैसे कि इंक्लूड सेट आईक्यू टेस्ट, इस तरीके से आपका आईक्यू टेस्ट लिया जाएगा, एक सामने एक और बच्चे को खड़ा कर दिया जाएगा और मतलब काल्पनिक रूप से, और फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाएगा। तो एक तरीके से क्या कंपैरिजन बच्चे का किया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाए। अब यहाँ पर नॉन रेफरेंस टेस्ट में परसेंटाइल रैंक भी आ जाती है। आपने देखा होगा परसेंटाइल में जो रिजल्ट्स आते हैं वो इस बेस पर आते हैं कि जो टेस्ट हो रहा है ना आपका, उसकी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से आपको परसेंटाइल रैंक दी जाती है ना। तो वहां पर अगर आपका परफॉर्मेंस है तो उस पर आधारित नहीं होता कि आपने कितना गेन किया, बल्कि उसमें सबसे ज्यादा जिसने किया है उसके बाद आपका कौन सा रैंक आ रहा है, वो परसेंटाइल रैंक है। आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन, ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्राइटेरिया इन दिस द टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज मेजर अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड, दीज टेस्ट आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हायर एजुकेशन। इस तरीके का परीक्षण जो होता है एक छात्र के प्रदर्शन को एक पूर्व निर्धारित सीखने के मानक के विरुद्ध मापा जाता है। उच्च शिक्षा में इन परीक्षणों को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। 2 बार हो गई। तो स्टूडेंट्स ये था इवेल्युएशन सिस्टम, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस तरीके के कंटिन्यूसली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर जरूर बन जाएं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। कल फिर मिलती हूँ, तब तक